नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस को, फंडामेंटल्स को समझेंगे, फ्यूचर कैसा है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए और कौन से लेवल तक आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हैं और बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नाम से पता तो चल ही जाता है कि फुटवेयर का कामकाज है, इंडियाज लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है। और कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो 1984 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो पुरानी कंपनी है, वेल एक्सपीरियंस्ड कंपनी है और इंडिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक है। तो ऑफ कोर्स वेल नोन कंपनी है, ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ही अच्छा है और अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा कामकाज करती हुई भी नजर आती है। सबसे पहले सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ दिखाई पड़ता है तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। चाइना के बाद 9% का मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में और करंटली जितना फुटवेयर मैन्युफैक्चर होता है उसमें से सिर्फ 10% ही एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में ही सब कुछ यूज हो जाता है। यूजेज कंजम्पशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी भी इंडिया एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। पर कैपिटा कंजम्पशन के बारे में बात करें तो एक आदमी को एवरेज एक साल में 1.66 पेयर चाहिए, जबकि ग्लोबल एवरेज 3 पेयर का है और डेवलप्ड कंट्रीज में तो आपको ये 6 से 7 पेयर भी दिखाई पड़ता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। डिस्पोजेबल इनकम लोगों के में बढ़ती जा रही है, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, खर्चा करने के लिए पैसा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग खर्चा करते जा रहे हैं, अलग अलग जो शौक की चीज़ें होते हैं वहाँ पर खर्चा हो रहा है। और फिलहाल जो सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आती है, ये फुटवेयर सिर्फ अभी नेसेसिटी नहीं है, ये फैशन हो गया है, अभी एक फैशन एक्सेसरी हो गया है। तो इसके कारण भी आपको यहाँ पर फोकस ज़्यादा दिखाई पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नजर आती है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया सिर्फ 2% रखता है, जबकि चाइना का शेयर 40% के आसपास का है। तो ऑफ कोर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ती है। कंज्यूमर डिमांड आपको बदलती हुई नजर आती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी इंपॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी हो चुका है। जब भी आप कोई फिल्म स्टार देखते हैं, मैंने बीच में कोई वीडियो देखा था तो वो रिपोर्टर फिल्म स्टार के पूरे वो शूज के भी फोटो लेते हैं। तो अभी यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना फिल्म स्टार्स का क्रेज होता है। तो यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर डिमांड आपको बदलता हुआ नजर आता है। पहले सिर्फ चप्पल चाहिए, पैर को सेफ रखने के लिए, लेकिन फिलहाल ये फैशन स्टेटमेंट हो चुका है। तो कंज्यूमर डिमांड बदल रहा है, वैल्यू माइग्रेट होता हुआ नजर आता है। और ये वैल्यू माइग्रेशन कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, ये बहुत टाइम से आपको पता होगा। और साथ ही साथ ये रिलैक्सो में भी आपको होता हुआ नजर आता है। कई सालों से जो रिलैक्सो का शेयर आपको भागता हुआ नजर आता है, तो उसका सिर्फ ये रीजन नहीं है कि सबको जूते चाहिए ही चाहिए, ये फैशन एक्सेसरी होता जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा रीजन है जिसके कारण रिलैक्सो में इतनी तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी हमने देखा कि कितना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, अभी भी बहुत ही स्पेस है यहां पर ग्रोथ के लिए। अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसे फॉलो करना, उसका कॉन्शियसनेस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें कंजप्शन में बहुत ही हेल्प करती है और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। मेक इन इंडिया मिशन में फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस सेक्टर हमें दिखाई पड़ता है। जीएसटी भी इसके यहां पर हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आता है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेगमेंट में। ऑलरेडी पूरा जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें से 45% का तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट में जा चुका है, वरना पहले ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा दिखाई पड़ता था। तो ये तो हो गया सेक्टर एनालिसिस। आप समझ सकते हैं पूरे सेक्टर में भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन का फायदा जो मार्केट लीडर कंपनीज होती है ज्यादा बेहतर तरीके से उठा पाती है, क्योंकि उनका ब्रांड रिकॉग्निशन पहले से अच्छा होता है। तो कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो आप देख पाएंगे इनके जो ब्रांड्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज है। स्पेशली जो स्पार्क्स है, फ्लाइट है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स इनके दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रांड रिकॉग्निशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप किसी कंजम्पशन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो ऐसा स्टॉक होता है जिसके प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, ब्रांड उनकी पहचानी जाती है, तो वहां पर ब्रांड की इमेज अच्छी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनका कस्टमर सर्विस कैसा है, उनका ब्रांड का क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो जनरली वो कंपनी भी आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। और रिलैक्सो के जितने भी आपको ब्रांड दिखाई पड़ते हैं सबके सब अच्छे दिखाई पड़ते हैं। और स्पेशली इंडियन मार्केट ऐसी है कि अफोर्डेबल चाहिए, तो अफोर्डेबल भी आपको दिखाई पड़ते हैं। जो प्राइसेस रहते हैं वो सभी के लिए अफोर्डेबल हो
जाते हैं, वैल्यू बाय यहाँ पर निकल कर आता है इनके प्रोडक्ट्स में। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है। और इनका जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट मुझे दिखाई पड़ता है वो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बार गांव में गया था, सैंडल टूट गया था, तो सैंडल खरीदने जाना था, वहां पर भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें दिखाई पड़ता है। वहां पर उनके स्टोर्स में हमें इनके जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वैरायटी भी दिखाई थी। तो यहां पर मैं थोड़ा सा सीरियस होगा, अभी रिलैक्स होकर हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तो आप देख पाएंगे 50,000 से ज्यादा रिटेलर्स है, 650 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। कंट्रीज एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर यह चीज भी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ती है, यहां पर भी प्लस पॉइंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल की सिचुएशन तो आपको पता ही है, कैसी भयंकर सिचुएशन कोविड-19 की वजह से देखने को मिली। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत ही स्ट्रांग है। मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ इनका टाई अप हमें दिखाई पड़ता है। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमें जनरली सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। समय जैसे बदल रहा है तो वहाँ पर ये भी अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हुए नजर आते हैं। रिसेंटली इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो रेवेन्यू आप देख पाएंगे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, एबिटा भी बढ़ चुका है, मार्जिन भी हमें 17.8 से बढ़कर 21.8 होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी शानदार जंप देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया। मार्जिन भी 9.6 से बढ़कर 13.7 हो चुका है। लेकिन ये तो देखिए सबको पता है, क्योंकि पिछला क्वार्टर ही अच्छा नहीं गया था। तो हम लोग पूरे फाइनेंशियल ईयर को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे FY20 और FY21 को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है स्लाइटली गिरावट आपको रेवेन्यू में दिखाई पड़ती है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये पॉजिटिव है, भले ही गिरावट आई है, क्योंकि एक दो क्वार्टर तो इतने खराब गए थे, उसके बावजूद रेवेन्यू में आपको कोई मेजर गिरावट नजर नहीं आती है। एबिटा आपको बढ़ता हुआ नजर आया, मार्जिन भी 17 से बढ़कर 21% हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो ये भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। और अगर बात करें मार्जिन के बारे में तो वो भी 9.4% से बढ़कर 12.4% होता हुआ नजर आता है। बहुत ही अच्छी बात है, मार्जिन सुधरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गया FY20 और FY21। पिछले कुछ सालों के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, एबिटा आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और जिस स्पीड से रेवेन्यू बढ़ रहा है, एबिटा बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। 120 करोड़ का प्रॉफिट था FY17 में, जो कि FY21 में 292 करोड़ का होता हुआ नजर आया। बहुत ही अच्छी बात है, डबल से भी ज्यादा हो गया है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, 13.46 करोड़ यहां पर वॉल्यूम दिखाई दिया था FY17 में, जो कि बढ़कर 19.07 करोड़ होता हुआ नजर आता है। बहुत ही अच्छी बात है। इनकी जो कैपेसिटी है 7.5 लाख पैर एक ही दिन में बना सकते हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी इनकी हमें दिखाई पड़ती है। ये भी एक पॉजिटिव बात है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो एबिटा मार्जिन कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा पाती है लेकिन उनका मार्जिन इंप्रूव नहीं होता, तो प्रॉफिट भी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता। जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन जब कंपनी सीख जाती है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठा पाती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को बढ़ा पाती है, तो रेवेन्यू भले ही 10% से बढ़ रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट 15 या 20% से भी बढ़ता हुआ नजर आता है। आरओसी के बारे में बात करें तो 28.5 का आरओसी हमें दिखाई पड़ता है। ये स्टैग्नेंट है, यहां पर आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती। आरओई के बारे में बात करें तो आरओई हमें 20.5 चलता हुआ नजर आता है। कर्जे के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जीरो कर्जा है, डेट फ्री कंपनी है। पहले फिर भी थोड़ा सा कर्जा था, ना के बराबर था, लेकिन फिलहाल तो वो ना के बराबर भी नहीं, यहां पर जीरो कर्जा हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 23.9 दिखाई पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो A1+ और AA वाला स्टेबल आउटलुक वाला क्रेडिट रेटिंग भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, ये जरूरी भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 70.9% है, बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो 7% का होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 3.9% और अदर्स के बारे में बात करें तो 18.2% की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1076, जो कि 0.36% नीचे चल रहा है। 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.23% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड पर फोकस नहीं है, ग्रोथ पर फोकस है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 62.87 है, जबकि रिलैक्सो का महंगा है 91.66 आपको चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 17 का प्राइस टू बुक रेशियो चलता हुआ नजर आता है।
चार्ट के बारे में बात करें तो रिसेंटली एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और खराब से खराब सिचुएशन में स्टॉक आपको गिरते हुए भी 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर अवेलेबल होता है। उससे ज़्यादा नीचे कभी भी स्टॉक हमें आता हुआ नजर नहीं आया। मार्च का जब क्रैश हुआ था तब भी पॉइंट टू पॉइंट यहीं पर सपोर्ट लिया और वापस आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो इसीलिए ऑफ कोर्स अगर आप 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज का वेट करेंगे तो ऐसा होगा, कई बार वेट ही करना पड़ेगा। तो एक बार वीकली मूविंग एवरेजेस पर नजर डाल देते हैं। वीकली मूविंग एवरेजेस पर नजर डालने के बाद हमें ये क्लियरली पता चलता है स्टॉक में जनरली आपको 20 वीक्स का मूविंग एवरेज नजर आता है, वहां पर स्टॉक सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है और वापस स्टॉक आपको तेजी में दिखाई पड़ता है। फिलहाल जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 915 के आसपास का लेवल। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो ऑफकोर्स यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको यही बता दिया कि इंडिया का मार्केट, फुटवेयर मार्केट कितना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, तो पूरा इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसमें रिलैक्सो का जो प्लस पॉइंट है, ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ही स्ट्रांग है और ये तो बताने की जरूरत नहीं होती, एज अ कंज्यूमर आपको भी पता होगा कि रिलैक्सो के जितने ब्रांड्स है बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जो प्लस पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, ये तो अच्छे हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो एक नेगेटिव पॉइंट बनकर आता है, जब तक ये कोविड लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक ऑफ कोर्स इसका कंजम्पशन इतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। यहां पर आपको गिरावट नजर नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए जब तक लोग वापस बाहर नहीं जाते। जूते घिसेंगे ही नहीं तो नए जूते लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने चर्चा किया कि ये फैशन स्टेटमेंट चल रहा है, बराबर है, फैशन स्टेटमेंट चल रहा है, लेकिन वो अभी वैल्यू माइग्रेट नहीं हुआ है, वो वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है। कुछ ही सेगमेंट है जो कि ये सब ट्रेंड फॉलो करते हैं, बाकी ज्यादातर लोग तो जो है वो जरूरत की चीजें खरीदते हैं, जरूरत नहीं है खरीद का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक यहां पर आपको लॉकडाउन ओपन नहीं होगा तब तक ज्यादा ग्रोथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हमें यहां पर दिखाई पड़ता है फिलहाल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। हमने स्टॉक में ऑलरेडी एक्यूमुलेशन करके रखा है। जब ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था 600 के आसपास खरीदा, उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया है। कई लोग यहां पर फ्रस्ट्रेट होकर निकाल दिया था स्टॉक को क्योंकि मार्केट में ज्यादा तेजी चल रही थी। उस हिसाब से रिलैक्सो 600 के लेवल से 3-4 महीने के बाद भी सिर्फ 700 तक आया था, लेकिन यहां पर अगर आप वेट करते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मेरा मानना है अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो बहुत ही अच्छा मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा मानना है ये आपको 2000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 2000 में किस हिसाब से बोल रहा हूं, ये एकदम कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कम से कम मेरे हिसाब से ये 2000 आपको जाता हुआ नजर आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1.66 पेयर पर एनम का कंजम्पशन है पर कैपिटा, जबकि एवरेज चल रहा है 3। तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रोथ यहां पर मिनिमम आपको ये ग्लोबल एवरेज तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 3 साल के अंदर अंदर मेरे हिसाब से आपको 2000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो मैंने 3 साल का, तो ज्यादातर लोग यहां पर कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, 3 साल में तो बहुत बहुत हो गया, यहां पर 1 साल में डबल करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए जो फिलहाल पिछले 1 साल में हुआ है हर 1 साल में नहीं होता। जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं वो समझ जाएंगे कि 3 साल में अगर आपका पैसा डबल होता है तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये जो पिछले 1 साल में हुआ है वो सालों में एक बार होता है। आपको ऐसा चाहिए मौका तो आपको 5-6 साल और वेट करना होगा, तो ऐसा आपको शायद मौका मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल में स्टॉक आपको 2000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके हिसाब से और भी आपको यहां पर ग्रोथ नजर आ सकती है। खरीदारी के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा किया ये आपको जनरली 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर आता हुआ नजर आता है जो कि 915 के आसपास का लेवल है। लेकिन डेली एवरेज के बारे में बात करें तो जनरली स्टॉक आपको 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आता हुआ नजर आता है। कंसोलिडेट करता है, मार्केट वहां पर सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो यहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 960 के आसपास का लेवल है, तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 980 के आसपास भी नजर आता है तो वहां से आप एक्यूमुलेट करने की शुरुआत कर सकते हैं। 1000 रुपये लेवल भी बुरा लेवल नहीं है। यहां पर कई लोगों को वैल्यूएशन का एक डाउट होगा कि वैल्यूएशन महंगा चल रहा है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये जितने भी स्टॉक जो कंजम्पशन रिलेटेड होते हैं, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर से बात करते हैं, कंज्यूमर की रीच होती है उनकी, वहां पर आपको जनरली वैल्यू महंगी मिलेगा, वैल्यूएशन आपको महंगा ही दिखाई पड़ेगा। टाइटन की बात कर लीजिए या फिर कोई भी ऐसा जो वर्लपूल हो गया या फिर वोल्टास हो गया, ऐसे जितने भी स्टॉक है, हैवेल्स हो गया जो डायरेक्ट कंज्यूमर से उनकी चर्चा होती है, एशियन पेंट हो गया, तो जितने भी ऐसे स्टॉक है जो कंज्यूमर से डायरेक्ट मिलते
चलते हैं, एफएमसीजी में कोई उठा लीजिए, एचयूएल हो गया, इनके वैल्यूएशन आपको जनरली महंगे ही दिखाई पड़ेंगे, 70 के ऊपर ही वैल्यूएशन आपको ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, एक्यूमुलेट करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।